मंदसौर में भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। हाईवे पर गुरड़िया बालाजी के पास स्थित पिछले 17 सालों से बनाई हुई दुकानों का प्रशासन ने रात्रि में अतिक्रमण हटा दिया। यहां पर पिछले 17 साल से इन दुकानों में किराएदार मौजूद थे और अपना व्यवसाय कर रहे थे। दुकानदारों का कहना है कि हमने यह दुकानें मजर हुसैन बोहरा से किराए पर ली थी और 2-2 लाख रुपए पगड़ी भी दी थी। बदले में मजर हुसैन बोहरा ने उन्हें कोई भी दस्तावेज नहीं सौंपे थे। मजर हुसैन बोहरा इस दुनिया में अब नहीं है। प्रशासन ने किराएदारों को नोटिस जारी किया था, जिसका किराएदारों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। किराएदार न्यायालय में भी स्टे के लिए गए थे, जहां से स्टे नहीं मिला। प्रशासन की ओर से तहसीलदार नारायण नांदेड़ा जब अतिक्रमण हटाने पहुंचे तो वहां किराएदारों से इनकी अच्छी खासी बहस भी हो गई, लेकिन प्रशासन ने रात्रि में पूरी तरह से अतिक्रमण हटा दिया। इस दरमियान अतिक्रमणकर्ताओं ने सांसद सुधीर गुप्ता को भी बात बताई कि हम पिछले 17 सालों से यहाँ पर मौजूद है और हमें ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है। चलते चलते सांसद सुधीर गुप्ता ने भी कह दिया कि आप अपना सामान बाहर क्यों निकाल रहे हो, अंदर रख दो। इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई का जहां सांसद सुधीर गुप्ता ने विरोध किया, एक तरह से अतिक्रमणकर्ताओं को कहा कि सामान वापस जमा दो, वहीं बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन किया है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे और वो जवाब नहीं दे पाए थे। वे न्यायालय में भी गए थे, जहां से उन्हें स्टे नहीं मिला। इसकी मुझे जानकारी मिली है। प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल सही है। इधर तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में अतिक्रमणकर्ता गांधी चौराहे पर धरने पर बैठ गए और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने ऐसा भी आरोप लगाया कि तहसीलदार ने उनसे कहा कि जहर खाने के पैसे नहीं हो तो 50 रुपये मैं दे देता हूं, लेकिन तहसीलदार ने ऐसी किसी भी बात होने का खंडन किया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसमें भाजपा की ओर से सांसद और विधायक एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन अतिक्रमणकर्ता अपने द्वारा दी गई 2-2 लाख रुपए की राशि वापस चाहते हैं या कोई नया स्थान चाहते हैं। को लेकर यहाँ धरने बैठे हैं और मेरे साहब टायर की दुकान है और हमारी दुकान है जो तोड़ दी गई है। क्या हमें बेरोजगार किया गया है। हमारे से 2-2 लाख रुपए पगड़ी की दी है हमने, वो अभी हमें वापस नहीं दिए हैं और हमें बिना सूचना दिए हमारी दुकानें तोड़ दी गई और हमारा सामान सड़कों पर आ चुका है। कहाँ पर आपकी दुकान है? मंदसौर बाईपास पे, गुराड़िया फंटे पे। क्या किसके द्वारा तोड़ी गई है? ये प्रशासन द्वारा, तहसीलदार द्वारा तोड़ी गई है, मिली भगत द्वारा तोड़ी गई है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमें मारने की धमकियां दी गई है। क्या हमें जहर खाने की बोला है। तहसीलदार महोदय के मुंह से कहा गया शब्द है कि 50 रुपये हमारा से ले जाओ और जहर खा के यहीं मर जाओ। ये दुकानें टूटेगी। ये दुकान मालिकों की अवैध निर्माण की वजह से मतलब तोड़ी गई है। ये अवैध निर्माण, हम 17 साल 18 साल से दुकान किराए पर बैठे हुए हैं, हम धंधा कर रहे हैं। क्या उस वक्त ये दुकानें मतलब अवैध नहीं थी? आज किस कारण अवैध की गई है? 15 दिन में अवैध हो गई। हमें बिना सूचना दिए हमारे नोटिस चिपकाए गए हैं। क्या कारण? हमें सूचित तो किया जाता। आपके पास लिखा पड़ी है क्या? हमारे पास कोई लिखा पड़ी नहीं है किसी बात की। मुख जबानी हमारा काम हुआ है। हमारा सेठ जो मजर सेठ थे उनके द्वारा सारा हमारा काम हुआ था और ये विश्वास के ऊपर हमने सारा हम किराया देते रहे हैं और आज तक देते आए हैं और सारा किराया हमने दिया है। आप क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो पगड़ी का पैसा दिया गया है वो हमें वापस दिलाया जाए। प्रशासन जो और कुछ नहीं है, फिर हमें दुकानें जो दूसरी बना के दी जाए ताकि हम रोजगार कर सकें, धंधा कर सकें, हमारा परिवार का पेट पाल सकें। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करोगे? नहीं होगा तो हम आगे तक यहाँ गांधी चौराहे पे बैठ के हम आंदोलन करेंगे, हम धरना देंगे, भूखे प्यासे बैठेंगे हम जब तक प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा। लिखा भी है आपने? हमारे पास कोई लिखा ही नहीं है। ये हमारे पास जो है ये आपके सामने आवेदन हमने कर दिया प्रस्तुत।
हमने हर जगह कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है, एसपी साहब को भी दिया है, सांसद महोदय को भी दिया है, सबको हमने दिया है, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। और रात को 10 बजे हमारी दुकान तोड़ी गई, हमारे सब सामान बाहर फेंकवा दिए गए। क्या सांसद महोदय जी के कहने पर भी है जो दुकानों का काम नहीं रुका है। 5 दुकानें तोड़ी है साहब, प्रशासन ने थोड़ा मिली भगत से। देखिए, इनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे और जो एक जो रोड रहता है उसके जो नियम रहते हैं उसके अंदर दुकानें आ रही थी, तो उस कारण से इनको नोटिस दिए गए थे और नोटिस दुकान के बाद बेदखल किया गया था। तो ये तो किराए से संचालित थे, तो इनने सिविल कोर्ट में भी दावा लगाया था, उनको वहाँ दस्तावेज पेश करने थे। तो कोर्ट में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए, तो बिना किसी दस्तावेज के हम नहीं मान सकते कोई किराएदार है या नहीं है। और अब वो उनकी मर्जी है, जो बैठना बैठे रहें। कोई देखिए, अभी मुझे भी नहीं पता है, मैं तो यहाँ आया था कि माफ़ी वाला अभियान वो चल रहा है, मिलावट वाला, तो उसके लिए आया था, तो यहाँ आके पता चला कि धरने पे बैठे। सर, अभी 3 दिन से भी एक धरना चल रहा था, उसकी परमिशन किसने दी? नहीं, ऐसी परमिशन मुझे तो जानकारी में नहीं है, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है तो परमिशन मिलती भी नहीं है। अगर ऐसा होगा, उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई होगी। देखिए, पहले भी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, प्रशासन ने करी है, शासन के निर्देशों के अंतर होता है। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी इस बात को लेकर के सहमति प्रदान की कि जो भूमाफिया है, जो सूदखोर हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं, जो शराब माफिया हैं, इनको प्रशासन नहीं बख्शेगा, उनको पर कार्रवाई होगी। अगर मंदसौर की जो घटना आप बता रहे हैं, उस घटना को लेकर के अगर लोग धरने पर बैठ गए हैं और अगर वो भूमाफियाओं ने ये इनके प्रकार वहाँ पर निर्माण कार्य कर लिया था, या उनकी अनुमतियाँ प्रदत्त नहीं थी, या बिना अनुमति के थे, 4 लेन सड़क मार्ग पर है, तो जो दस्तावेज नहीं दिखा पाए हैं पार्टी सामने वाली, जो किराएदार बताया जा रहा है कि कथित रूप से किराएदार थे और लंबे समय से किराएदार थे, निश्चित रूप से शासन प्रशासन ने इनको अवसर दिया होगा। मुझे ये भी जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से कि कोर्ट में भी गए थे, लेकिन कोर्ट से न्याय नहीं मिला, स्टे नहीं मिला है। नतीजतन प्रशासन ने जितने भी इनको नोटिस जारी किए गए थे, इनका दस्तावेज नहीं दे पाए हैं, और जब दस्तावेज नहीं दे पाए हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई का परिणाम है कि उनका जो अतिक्रमण था या जो बिना अनुमति के निर्माण था, जो गैर कानूनी था, उसको नेस्तनाबूद प्रशासन ने किया। देखिए, कार्रवाई प्रशासन ने करी है तो ठीक ही होगी, क्योंकि प्रशासन कोई अनदेखी करके तो अंधा होकर के तो कार्रवाई नहीं करेगा। सामने वाला पक्ष की ड्यूटी बनती थी कि वो अपनी किराए चिट्ठी दिखावे, अपने एग्रीमेंट दिखावे, और जिस पार्टी को नोटिस दिया गया था वो भी दिखाता कि टाउन एंड कंट्री प्लान से मंजूर है, हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है, ये अवैध निर्माण नहीं है। जब दोनों पक्ष, मालिक और किराएदार, दोनों ने यदि दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए हैं तो फिर शासन ही मानेगा, प्रशासन ही मानेगा। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी, ब्यूरो रिपोर्ट।